बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम रिदा ज़हीर और मैं आपको सिखा रही हूँ इंग्लिश स्पीकिंग। जी हाँ, हम सीख रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बताए थे जिनको बोलते हुए हम अपनी पर्सनैलिटी में बहुत जल्दी एक न्यू चेंज ला सकते हैं। कि हम बहुत सारे उर्दू के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन वर्ड्स की जगह अगर हम इंग्लिश के कुछ वर्ड्स को यूज़ करते हैं जिससे हमारी जो पर्सनैलिटी उसमें बहुत अच्छा चेंज आ सकता है और हमें ऐसा लगेगा हम 50% इंग्लिश स्पीकिंग में आ चुके हैं, क्योंकि जितनी वोकैबुलरी है हमने स्पोकन की प्रैक्टिस करनी है। तो अगर हमें इंग्लिश की बेसिक्स का आइडिया नहीं है, अभी हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आता है, अभी हमें प्रॉपर सेंटेंसेस बोलने नहीं आते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बहुत स्मॉल इंग्लिश के वर्ड्स को यूज करते हुए उनको प्रॉपर हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में अपनी स्पीकिंग में ले आएंगे, जिससे हमारी 50% स्पीकिंग जो है इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने नोट किया होगा आज मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ तो मैं बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स को यूज कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज आई जस्ट वांट टू से यू दैट इफ आप लोग स्मॉल वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे और इन स्मॉल वर्ड्स को यूज करते हुए आप अपनी स्पोकन में, अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा चेंज लाए होंगे और आप फील कर रहे होंगे कि इस टाइम जो मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, जो चीजें गाइड कर रही हूँ, उसमें मैं बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के बोल रही हूँ, जिससे मेरी स्पोकन में भी आपको एक चेंज फील हो रहा होगा। तो चले चलते हैं कुछ नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ और कुछ आज हम सीखेंगे नेक्स्ट कि हम किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जब हम किसी न्यू पर्सन से मिलते हैं, जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं, जब हम किसी न्यू क्लास टीचर से मिलते हैं, तो हम कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ ग्रीटिंग वर्ड्स लाइक गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून एंड गुड नून। सबसे पहली चीज आपने प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है। आपने जो वर्ड है उसको प्रोनाउंस कैसे करना है वो आपने लाजमी सीखना है। गलत प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपकी पर्सनैलिटी का एक नेगेटिव इफेक्ट दूसरे पर्सन पर डालेगी कि रटाई इंग्लिश जो है वो बोल रहा है, पर्सन इसको प्रॉपरली बोलना नहीं आता है, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की जगह नेगेटिव इम्पैक्ट चलेगा। तो ये सबसे पहला हिंट है, इसको आपने याद रखना है। जब भी आपने कोई वर्ड यूज करना है अपनी स्पीकिंग में तो आपने उसकी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आपको हेल्प के लिए बता दूं कि हम अक्सर बोलते हैं गुड मॉर्निंग, यहाँ पर हमने आर पर जोर नहीं देना होता है, आर यहाँ पर साइलेंट रहता है, हमने आर पर ज्यादा जोर नहीं देना होता है, जो कि एक गलत प्रोनाउंसिएशन है। हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। अब देखिए मैंने मॉर्निंग बोला, मैंने आफ्टरनून बोला, मैंने इसमें आर पर जोर नहीं दिया है। इस चीज को का ख्याल रखिए कि ये वर्ड्स बहुत आसान है, ये वर्ड्स आप यूज करते हैं, रिटर्न में करते हैं, आप रीड करते हुए देखते हैं तो आपको ये वर्ड्स आते हैं, लेकिन हमारा यहाँ मकसद है कि हमने इन वर्ड्स को अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस में किस तरह से लेकर आना है। ये बहुत बेसिक इंग्लिश है और आप सब लोग जानते होंगे, हर लेवल के पर्सन को पता होता है गुड मॉर्निंग का क्या मतलब है, गुड नून का क्या मतलब है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको अपनी स्पीकिंग में लेके आना है। हमने बोलना है, जब हम सुबह ऑफिस जाते हैं, हम सुबह स्कूल जाते हैं, हम सुबह यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो हम अस्सलाम वालेकुम के साथ गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, ये हमारी प्रैक्टिस में आ जाएगा। घर आते हैं गुड नून बोल सकते हैं, शाम में फ्रेंड्स को मिले गुड आफ्टरनून बोलेंगे, रात को सोते हुए अस्सलाम वालेकुम के साथ आप गुड नाइट बोल सकते हैं, जिससे हमारी पर्सनैलिटी में आहिस्ता आहिस्ता चेंज आता जाएगा, हमारी प्रैक्टिस में कुछ इंग्लिश के वर्ड्स ऐड होते जाएंगे। ओके जी, तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि हम किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जब कभी हम किसी न्यू फ्रेंड से मिलते हैं, हम कहीं नई जॉब के लिए जाते हैं, हमारी क्लास में कोई न्यू टीचर आते हैं, हम किसी न्यू इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो हमें कहा जाता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जी हाँ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं, अपनी टर्न का वेट करते रहते हैं। अगर हम क्लास में होते हैं तो पता नहीं मुझे क्या बोलना पड़ेगा, मैं गलत तो नहीं बोल दूंगी। तो सबसे बेस्ट और सबसे फर्स्ट स्टेप ये है हमारे लिए कि हमें सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना आना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे इंग्लिश सेंटेंसेस को लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 3 सेंटेंसेस जो हैं वो लर्न कर लें तो आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। लाइक सबसे पहले हमने अपने नेम इंट्रोड्यूस कराना आता है। माई नेम इज रिदा ज़हीर। लाइक मैं अगर अपना आपको इंट्रोडक्शन करवाऊँ तो मैं बोलूंगी माई नेम इज रिदा ज़हीर, और सेकेंड सेंटेंस बोलूंगी आई एम फ्रॉम फैसलाबाद, आई एम फ्रॉम फैसलाबाद, एंड थर्ड आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ बिजनेसमैन। आप जो कोई हैं आप उसके अकॉर्डिंगली बोल सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं बोले आई एम अ बिजनेसमैन, आप स्टूडेंट हैं बोले आई एम अ स्टूडेंट, एज आई एम अ टीचर एंड स्टूडेंट टू, तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, आई एम अ टीचर और आई एम अ स्टूडेंट। सिर्फ 3 सेंटेंसेस आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी का एक जो फर्स्ट इम्पैक्ट है किसी पर्सन पर वो एक बहुत अच्छा डाल सकते हैं अगर आप ये सेंटेंसेस जो हैं वो प्रॉपरली, फ्लुएंटली, अटके बगैर, कंफ्यूज हुए बगैर बोल लेते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी का एक 50% जो है अच्छा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट अगले बंदे पर पड़ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। एक और चीज यहाँ पर,
आज तक आप लोग पढ़ते रहे होंगे आई, इसको आप पढ़ेंगे आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। नो, दैट इज नॉट राइट। आई नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे आए। जैसे हम कहते हैं मेरे अब्बू आए, तो आए को हमेशा आपने आई बोलना। आई एम फ्रॉम फैसलाबाद, आई एम अ टीचर। डन हो गया? ओके जी। नेक्स्ट आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने जब भी इंग्लिश में बात करनी है, जब भी आपने इंग्लिश के कोई बोलनी है सेंटेंसेस, जब भी आपने इंग्लिश के कोई वर्ड्स बोलने हैं, तो आपने मुंह को बहुत ज़्यादा नहीं खोलना, बहुत ज़ोर से लफ्ज़ नहीं बोलने हैं, जो कि बहुत एक आर्टिफिशियल वे लगता है, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत थोड़ा मुंह खोल के, बहुत फ्लुएंटली आपने वर्ड्स बोलने हैं, जो कि बिल्कुल नेचुरल लगेगा। लाइक मैं अभी पढ़ती हूँ, माई नेम इज रिदा जहीर, आई एम फ्रॉम फैसलाबाद, आई एम आर टीचर। अब ये बोलते हुए देखें कितना आर्टिफिशियल लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने रट्टा लगाया हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे ये प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है और बहुत ही अननेचुरल लग रहा है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ माई नेम इज रिदा जहीर, आई एम फ्रॉम फैसलाबाद, आई एम अ टीचर, तो ये एक बहुत नेचुरल लग रहा है। बिल्कुल मैंने मुंह को ज्यादा नहीं खोला है। इस तरह से आपको बहुत नेचुरल सी फील आएगी और बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं लगेगा, और बिल्कुल एक फॉरेन एक्सेंट आपका जो है वो अडॉप्ट हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। नेक्स्ट है आज आपके लिए, हम किसी को थैंक यू का आंसर किस तरह से कर सकते हैं। जी हाँ, हाउ टू आंसर ऑफ थैंक यू। हम अक्सर, कोई हमारी हेल्प करता है हम बोलते हैं थैंक यू, कोई हमें कोई चीज देता है हम बोलते हैं थैंक यू, किसी ने हमारे फेवर किया हम बोलते हैं थैंक यू। तो थैंक यू अगर कोई हमें बोल रहा है तो हमें उसका आंसर करना चाहिए। आमतौर पर हम सब बोलते हैं यू वेलकम, हम बोलते हैं यू आर वेलकम, लेकिन इसके अलावा हम डिफरेंट वेज में भी थैंक यू का आंसर कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। आप ये चारों को बार बार प्रैक्टिस करें और डिफरेंट वेज में थैंक यू का आंसर करें। जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपके स्पोकन में ये आ जाएंगे और आपकी जुबान उतनी फ्लुएंसी से ये सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देगी। बहुत छोटे सेंटेंसेस हैं, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। प्लीज प्लीज, ये सारी चीजें वो हैं जो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इनको अपनी डेली रूटीन में किस तरह से यूज करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, हम ये देखेंगे कि हमने इनको प्रैक्टिस करना है। जी, प्रैक्टिस करना है, और इनको आप अपनी काम वाली के साथ बोल सकते हैं, अपनी अम्मी के साथ बोल सकते हैं, अब्बू के साथ बोल सकते हैं, उन तमाम लोगों के साथ आप ये सेंटेंसेस इजीली बोल सकते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि इतनी बेसिक वर्ड्स जो हैं वो हर कोई जानता है। पर आपने क्या करना है, अभी मैं सिर्फ आपको हेल्प कर रही हूँ कि किस तरह से इंग्लिश वर्ड्स को आप फ्लुएंटली बोलेंगे। छोटे छोटे इंग्लिश वर्ड्स, छोटे छोटे फ्रेजेस, छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स जो आपकी वोकैबुलरी में ऑलरेडी मौजूद हैं, जो आपको आते हैं, सिर्फ आपने उनको अपनी स्पोकन में लेके आना है। बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं बोलने हैं, बिल्कुल नहीं बोलने हैं, रटना नहीं है। सिंपली जो चीजें ऑलरेडी आपको पता है, हम उन्हीं चीजों को अपनी प्रैक्टिस में लेके आएंगे। नेक्स्ट भी मैं बहुत छोटे सेंटेंसेस आपको बताऊंगी, वही चीजें जो आपको ऑलरेडी पता है, पहले हम लर्न करेंगे वो क्या होती है, उसके बाद हम उसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो लास्ट का पॉइंट है आज हमारा, डोंट से सॉरी एवरी टाइम। सॉरी का मतलब है मुझे माफ करिए, सॉरी का मतलब है मुझे माफ करिए। जी हाँ, तो क्या हमें हर टाइम सॉरी बोलना चाहिए? नो। सॉरी तो बोला जाता है जब हमने बहुत बड़ी गलती की हो, जब हमने किसी का दिल दुखाया हो, जब हमने किसी का नुकसान किया हो। लेकिन जब हम किसी को बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, हमें किसी की कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो उसमें हमें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। किसी ने हमने कोई बात की है, हम बोलेंगे सॉरी, यानी मुझे समझ नहीं आई, क्यों बोलें सॉरी? नो, आप बोले आई बेग योर पार्डन। जी बिल्कुल, आई बेग योर पार्डन। और सिंपली आप बोल सकते हैं पार्डन, सिंपली आप बोल सकते हैं पार्डन। बिल्कुल, आज से आपने सॉरी नहीं बोलना, हर बात के लिए सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। जी, आपने किसी का नुकसान किया है, आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, तो आप सॉरी बोले, अदरवाइज आपने बोलना है आई बेग योर पार्डन। बिल्कुल। चलिए जी, अब हमारा टाइम हो गया है प्रैक्टिस का। जो जो चीजें मैंने आज आपको सिखाई हैं, इंशाल्लाह हम वो आपको प्रैक्टिस करके दिखाते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि कितने थोड़े से सेंटेंसेस के साथ, थोड़े से वर्ड्स के साथ हम अच्छी खासी इंग्लिश बोल सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन करा सकते हैं किसी नए पर्सन को। इन सेंटेंसेस को यूज करते हुए कैसे हम किसी एक न्यू पर्सन, एक स्ट्रेंजर या अपनी फ्रेंड से मिल सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। Excuse me, are you Miss Rida? Yes, I am. Good morning. How are you, Miss Rida? I'm good. What about you? I'm good too. So tell me about yourself. Pardon? I said tell me about yourself. Well, my name is Laiba. I am from Faisalabad and I am a student. Very good. Well done. Thank you. Thank you so much. You're most welcome.
जी, तो देखा कितने छोटे-छोटे सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हुए हमने एक फ्लुएंटली अपना इंट्रोडक्शन करवाया, बातचीत की। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। जी हाँ, अब नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपको ये भी सिखाऊँगी कि आप किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं अकेले में, फ्रेंड्स के साथ या अपने कोलीग्स के साथ, किस तरह से आप इफेक्टिवली प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो आज तक के लिए इतना ही। प्लीज़ कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा आपको मेरी वीडियो पसंद आई, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको कोई चीज़ समझनी है, आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो, आप लाजमी कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा। और अगर आप अपने घर में अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ प्रैक्टिस लाजमी करें। अगर आप मेरे साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मेरा प्रॉमिस है आपको इंग्लिश ज़रूर आ जाएगी, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी बिल्कुल, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप एक्सपर्ट होंगे इंग्लिश स्पीकिंग में, उतनी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतनी ज़्यादा आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। बिल्कुल, लिटिल थिंग्स मेक बिग चेंजेस। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।